1 does not affect the occurrence of all others. The occurrence of all others मतलब किसी के होने या ना होने का किसी दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के होने या ना होने का किसी दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। If occurrence of one does not affect the occurrence of all others, किसी के होने या ना होने का किसी दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे कोई एक इवेंट हो रहा है तो दूसरे का उसको कोई लेना देना नहीं। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने एक डाइस को थ्रो किया। डाइस को थ्रो करने पर सपोज पहले बार नंबर 3 आ रहा है तो अगली बार में नंबर 3 आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है। इसका मतलब पिछले वाले में फर्क पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। तो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। मैं डाइस को 10वीं बार फेंकूंगा मतलब 10 बार फेंका तो 10 टाइम में जो नंबर आएगा उसका पिछले 9 टाइम में जो नंबर आया था उस पर फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सा इवेंट है? इंडिपेंडेंट। इसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? यदि कोई इवेंट हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट हो रहे हैं या कितने भी इवेंट हो रहे हैं तो किसी के एक के होने या ना होने का किसी दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब तुम्हारा जो ये बैकअप है ना ये मैं दे दूंगा। मेरे से अभी इस क्लास के बाद बात करना है तो जो भी आपका स्लॉट है उसमें मैं दे दूंगा। तो 2 or more events are said to be independent if occurrence of any one of them does not affect the occurrence of all others. अब यहां पर क्या होगा? P A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब A और B दोनों हो रहे हैं। अब मैंने बोला एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं तो सबसे पहले A हो रहा, फिर कौन हो रहा? क्या B का A पर फर्क पड़ा है क्या? नहीं। तो सिर्फ PB आएगा। वो जो पहले लिखा था वो नहीं आएगा। पहले क्या लिखा था? B बाई A, लेकिन A पर फर्क पड़ ही नहीं रहा तो इसलिए क्या आएगा? सिर्फ PB आएगा। सो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB। PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? तो ये आपकी इसकी कंडीशन है। If A and B are independent events, if A and B are independent events, यदि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो बेटा PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? PA मल्टीप्लाइड बाय PB के इक्वल होगा। PA इंटरसेक्शन B PA मल्टीप्लाइड बाय PB के इक्वल होगा। लिख लीजिए इसको। और एग्जांपल है इंडिपेंडेंट इवेंट के, जैसे कॉइन है। कॉइन को टॉस करते रहिए, ऐसा नहीं फर्क पड़ेगा पिछली बार में क्या है। पहली बार में हेड आया तो अगली बार में भी हेड आ सकता है, उसके अगली बार में भी हेड आ सकता है। ठीक है। तो वो कौन सा इवेंट कहलाएंगे? आपके इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। अब इसमें डायरेक्ट यदि मैं प्रॉब्लम की बात करूं, पहले तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए वापस से। ए यूनियन बी मतलब ए या बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या था भाई? पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन। पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन। अब वो कैसे पूछेगा ये समझो। इफ ए एंड बी, और आ चुका है इस तरह से, if A and B are independent events, if A and B are independent events such that
PA इक्वल टू 2/3, PB इक्वल टू 3/4। इसका वैल्यू मुझे निकालना। देन फाइंड PA यूनियन B। अब देखो यहां पर क्या है, मैंने क्या बोला वापस से समझो। A और B कौन सा इवेंट है? तो PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? अरे ये जीरो किसने बोला? जीरो कब होता है? बोल बोल। अरे वो तो तभी पता है, लेकिन कब होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों में कंफ्यूज मत हो। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, जब PA यूनियन B किसके इक्वल होगा और PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? जीरो के। अभी कौन सा इवेंट है? इंडिपेंडेंट। दोनों अलग अलग है, ठीक है। PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA प्लस PB और PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता? PA इंटू PB को। 2/3 प्लस 3/4, 2/3 इंटू 3/3। एलसीएम आ गया 12। 8, 9, 6। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 11/2। PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA यूनियन B हो गया PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, और आपने PA इंटरसेक्शन B को क्या लिख दिया? PA इंटू PB। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, यदि आती है भाई, या तो जनरल आएगी जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, या फिर इसमें सबसे ज्यादा है। अब किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखते हैं। लिख लीजिए इसको। क्या देख रही है फोन में? ऐसा क्या आ गया ये बता तुम। कुछ स्पेशल आया तो हमें भी बता। तेरे फोन से मेरा फोन की याद आई। मैं क्या आज फोन नहीं लाया? हाँ चलिए लिखो। A force in favor of A is 2:3, and odds in against of B is 5:7. Then find the probability that exactly one occurs. तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एग्जैक्टली मतलब केवल एक हो रहा है, केवल एक इवेंट हो रहा है। एग्जैक्टली वन अकर्स मतलब केवल एक इवेंट हो रहा है। Odds in favor of A is 2:3. Odds in against of B is 5:3. जल्दी से भाई A की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। 2/5। और B की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। और कौन है लड़की? अब बेटा तुम देखना, आपका नाम क्या है? इसमें क्या होता है कि जब फेवर ऑफ ए, इसको ऐसे समझना भाई, जिसने भी नहीं पढ़ा हुआ एक बार समझना। दो जने फेवर में और तीन जने अगेंस्ट में। दो जने फेवर में है, तीन जने अगेंस्ट में। अब प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवर की होती है, तो फेवर में कितने हैं? दो, और टोटल कितने हो गए? 5। 2 + 3 5, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5। भाई दो जने फेवर में है, तीन जने अगेंस्ट में है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/5।
अब इसमें क्या मतलब है, 5 जने अगेंस्ट यू, 7 जने, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/7 तो ये आ गया PA इक्वल टू 2/5, PB इक्वल टू 7/5। अब ये बोल रहा है एग्जैक्टली 1 ऑकर्स, एग्जैक्टली 1 ऑकर्स। अब एग्जैक्टली 1 ऑकर्स का क्या मतलब है, केवल एक होगा, केवल एक होगा। जैसे A और B दो इवेंट, केवल एक होगा। या फिर मैं तुमसे बोलूं एक एग्जांपल के फॉर्म पे कि भाई ये दो जने हैं, या तो ये क्लास में आएगी या ये क्लास में, तो इसका क्या मतलब निकला, ये आएंगी तो ये नहीं है, और ये आएंगी तो ये नहीं है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली 1 का क्या मतलब हुआ, एक आ रहा है तो दूसरा नहीं आएगा, और दूसरा आ रहा है तो पहला नहीं आएगा। इसका मतलब ये है। तो एग्जैक्टली 1 का मतलब ये है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं एक के होने की प्रोबेबिलिटी 2/5, चाय मांगो, देख ले, है 1 - 2/5। तेरे को देख कर मैं भी ऐसे सबसे तो PA बार क्या हुआ, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से एक के होने की प्रोबेबिलिटी हटा दी, 1 - 2/5, वो A बार होगा। A बार कितना आ गया बेटा, ऐसे ये करने की जरूरत नहीं है, कैसे 5 - 2 3, तो 3/5। इसी तरह PB बार कितना होगा भाई, 5/5। अब मैंने बोला एग्जैक्टली 1 अकर्स, एग्जैक्टली 1 अकर्स। देखो A हो रहा है तो B नहीं हो रहा, और A नहीं हो रहा है तो B हो रहा, A हो रहा है तो B नहीं हो रहा, और B हो रहा है तो A नहीं हो। PA की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 2/5 इंटू 5/12, और PA बाहर हो गया 3/5 इंटू 7/12, तो 10 + 21/60। क्या आ गया आंसर, 31/60। तो प्रोबेबिलिटी हो गई एग्जैक्टली 1 अकर्स 31/60। लिख लीजिए इसको। ये समझ में आ गया ना, एग्जैक्टली 1 अकर्स। ये रिपीट ही कर दो सर, एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 का मतलब है यदि A हो रहा है, कौन, दीपिका ने पूछा ना, यस सर। तो नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर भी चल रहा है यार, क्या बात कर। तो तू तो ऐसा समझ, आज मनस्विता आई है यहाँ क्लास में और तू नहीं आई, और कल तू आएगी और मनस्विता नहीं आएगी, समझ में आया। यस सर। भाई आज मनस्विता आई है, तू नहीं आई, तो मनस्विता A है आज, तो PA इंटू PB बार, दीपिका नहीं आएगी, प्लस कल कौन आएगा, दीपिका आएगी, तो PB इंटू PA बार। ठीक है, तो ये आ गया भाई, कोई केवल एक आएगा दोनों में से, PA मल्टीप्लाइड बाय PB बार प्लस PA बार इंटू PB। ओके सर, ओके। आ गया ना, आगे सर। ठीक है। अब वो एग्जांपल देके बढ़िया समझ में आता है। नेक्स्ट, अच्छा इसी प्रॉब्लम की बात करें, सुन लो, मैं आपसे बोल रहा हूं कम से कम एक आएगा, क्या हो रहा है ये है? बताओ है? वो भी ऐसे कर रहा हूं, अब देखो एटलीस्ट 1 अकर्स, एटलीस्ट 1 अकर्स, इसको मैंने पहले भी समझाया था, फिर वापस समझा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कम से कम एक आएगा। पहले मैं सारे केस बना देता हूं, देखना जरा, A B, A आएगा B आएगा, A नहीं आएगा B आएगा, A आएगा B नहीं आएगा, ये सिर्फ 4 केस बने। अब मैंने बोला कम से कम एक आएगा, तो कौन सा केस निकालना, ये केस, कम से कम एक आएगा।
कम से कम एक आएगा, मतलब या तो एक आएगा दूसरा नहीं आएगा, पहला नहीं आएगा दूसरा आएगा, या दोनों आएगा, कम से कम एक आएगा। तो बेटा बच कौन गया? दोनों नहीं आएगा, मतलब नन अकर्स। तो कभी भी एटलीस्ट आएगा, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस पी नन अकर्स। कभी भी एटलीस्ट आएगा तो आप उसको क्या लिखोगे? 1 माइनस पी नन। क्यों? क्योंकि यहाँ तो चलो यहाँ तो दो केस थे, दो केस में तो आप बना लोगे सर यही निकाल लो ना ऊपर वाला, दोनों आ रहे हैं प्लस, पहला नहीं आ रहा दूसरा नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ 3 केस है, तो 3 केस में तो 5 केस निकालना पड़ेगा, फिर 3 की जगह 4 हो गए, तो और ज्यादा केस बढ़ गए। तो इस केस में जब भी एटलीस्ट 1 आएगा तो क्या निकालोगे? 1 माइनस पी नॉन अकर्स, मतलब ना तो ए हो रहा है ना बी हो रहा है। ए नहीं हो रहा 3/5, बी नहीं हो रहा 5/12, तो 1 माइनस 1/4 कितना आ गया? 3/5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 3/4। ये हमेशा एटलीस्ट 1 के लिए आएगा भाई, कभी भी आया ऐसा पूछ ले आपसे कि एटलीस्ट 1 अकर्स, तो आप उसको इस तरह से लिखो। ये स्टार मार्क करके यहाँ पर लिखिए, इफ ए एंड बी आर independent events, if A and B are independent events, then P A इंटरसेक्शन B तो बता ही दिया मैंने, P A इंटू पी बी, ये प्रॉब्लम आ चुकी है। यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ P A इंटरसेक्शन B बार, तो ये भी P A इंटू पी बी बार हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B बार का क्या मतलब है? बोल प्रतीक, A इंटरसेक्शन B बार का क्या मतलब? A है लेकिन B नहीं, तो A है लेकिन B नहीं। P B इंटरसेक्शन A बार, पी बी इंटू पी ए बार, और पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दोनों ही नहीं है, तो पी ए बार इंटरसेक्शन डॉट पी बी। इसका मतलब हर केस में ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब ए और बी कौन सा इवेंट है? इंडिपेंडेंट। लिखिए भाई प्रॉब्लम। अब देखिए किस तरह की प्रॉब्लम्स बनती है इसमें। Write down. Ram is known to hit the target. बातें नहीं पीछे। Ram is known to hit the target in 2 out of
whereas Rahim is known to hit the target five out of 11. What is the probability that target would be hit? Target would be hit if they both try. Target would be hit if they both try. तो हमें ये निकालना है कि भाई टारगेट हिट हो जाए. What would be the probability that target would be hit if both try? इसका क्या मतलब? कौन बताएगा? भाई टारगेट हिट हो जाएगा. हिट होने का मतलब दोनों करेंगे. पक्का है कि और कुछ भी केस है इसका? भाई मुझे तो टारगेट हिट चाहिए, कोई भी करे एटलीस्ट वन. भाई उसने बोला बस टारगेट हिट होना चाहिए. उसने ये थोड़ी बोला दोनों हिट करना चाहिए. उसने बोला टारगेट हिट करना चाहिए, चाहे कोई भी करे. इसका मतलब एटलीस्ट वन, कोई भी एक हिट करे टारगेट. उसने बोला टारगेट वुड बी हिट इफ बोथ ट्राई. दोनों ट्राई कर रहे हैं. मैंने तुम दोनों को एक क्वेश्चन दिया. मैंने बोला मुझे तो क्वेश्चन सोल्व चाहिए. तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि तुम दोनों करके लो. मैंने बोला भाई मुझे क्वेश्चन सोल्व चाहिए, कोई भी करे, मुझे तो क्वेश्चन सोल्व चाहिए. इसका मतलब तुम दोनों में से कोई भी कर ले, चाहे तुम दोनों कर लो, चाहे ये कर ले ये नहीं करें, चाहे ये कर ले ये नहीं करें, बस मुझे क्वेश्चन सोल्व चाहिए. आगे बात समझ. तो इसका मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, जल्दी बोलो. कौन है ये 5 वाला? 2/3. 5 कहाँ है? ये क्या कर रहा है यार? 2/3. और बी की हिट करने की प्रोबेबिलिटी तो पी ए बार कितना हो गया बेटा, जल्दी बोलो. और पी बी बार कितना हो गया? 6/11. पी ए हो गया 2/3, पी ए बार हो गया 1/3, पी बी हो गया 5/11, पी बी बार हो गया 6/11. पी टारगेट हिट, टारगेट वुड बी हिट इक्वल टू 1 माइनस पी बोथ नॉट हिट द टारगेट. इसका मतलब 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार. तो 1 माइनस पी ए बार हो गया आपका 1/3, पी बी बार हो गया 6/11. सो व्हाट इज द आंसर? 9/11. लास्ट ईयर आ चुका है ये प्रॉब्लम. टारगेट वुड बी हिट इक्वल टू 1 माइनस पी बोथ नॉट हिट. तो 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार. पी ए बार की वैल्यू 1/3, पी बी बार की वैल्यू 6/11. तो क्या हो गया भाई प्रोबेबिलिटी? 9/11. ऑनलाइन क्लियर है कि सभी को? क्या हुआ? किसी को कोई डाउट? नो सर. किधर बेटा? ऊपर नहीं लिखूंगा, उधर नहीं लिखूंगा, तू बता दे किधर. बस इसी लाइन में लिखना है बस. पर ये भाई यहाँ टारगेट हिट नहीं होना चाहिए. है ये कौन सी लाइट का रिफ्लेक्शन है? एक बंद करके बता दो, एक एक करके. दिख रहा है ना? क्या फर्क पड़ रहा है? चलिए नेक्स्ट.
एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम आई थी, वो देखिए। A brother and his sister, ऊपर भी रिफ्लेक्शन जा रहा है कि यहां तक? A brother and his sister appear in an interview for two vacancies for the same post. The probability of brothers selection is 1/7, and the probability of sister selection is 1/5. Find the probability. First, both are selected. Second, only one of them selected. अब इससे इजी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। Them selected, और थर्ड, none of them selected. None of them selected. अपन ब्रदर के सिलेक्शन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/7। तो पीबी लिख लो उसको, ब्रदर मतलब बी, तो पीबी इक्वल टू 1/7। तो पीबी बार 6/7, पीबी बार हो गया 6/7। पीएस हो गया आपका, तो पीएस बार, अब बेटा पहला केस, बेटा बोथ आर सेलेक्टेड मतलब दोनों मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना, पीबी इंटू पीएस, बोथ आर सेलेक्टेड। इसका मतलब पीबी इंटू पीएस, तो ये आ गया 1/7 इंटू 1/5, 1/35। तो पीबी इंटू पीएस इक्वल टू 1/35। Second, P, only one of them is selected. अब मैंने क्या बताया था, पहले करवा चुके हैं। ओनली वन ऑफ देम मतलब यदि ब्रदर हो रहा है तो सिस्टर का सिलेक्शन, और सिस्टर का हो रहा है तो ब्रदर का सिलेक्शन। तो इस तरह देखो, पीबी पीएस बार प्लस पीबी बार पीएस, 1/7, 4/5, फिर आपका पीबी बार 6/7, 1/5। तो 4 + 6/35, 2/7। फिर हमने बोला थर्ड केस क्या है, दोनों का नहीं हो रहा, नॉन सेलेक्टेड। तो नॉन सेलेक्टेड का मतलब पीबी बार इंटू पीएस। चलिए बोलिए, इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत? 24/35, ये इसका प्रोबेबिलिटी होगी।
लिख लिया? नेक्स्ट, the probability that the probability of a cricket team winning a match in Kanpur is 2/5. Is 2/5, and losing match at Delhi is 1/7. Find the probability that team winning at least one match. Team winning at least one match. At least one match. कम से कम एक मैच जीत रही। तो पहले तो कानपुर में जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/5, तो हारने की प्रोबेबिलिटी 3/5। दिल्ली में मैच हारने की प्रोबेबिलिटी, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी पी एटलीस्ट वन मैच जीत रही है भाई, पी एटलीस्ट वन। अब एटलीस्ट वन के लिए तो अपन बोल चुके हैं 1 माइनस पी नन, 1 माइनस पी नन। एटलीस्ट वन का मतलब है 1 माइनस पी नन, दोनों में से एक भी नहीं जीत रही। तो 1 माइनस पी ए बार मल्टीप्लाइड बाय पी बी बार, पी या पी के बार जो भी बोल लो, पी के बार इंटू पी डी बार। तो कितना आ गया भाई 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, 32/35। भाई सेम कंसेप्ट पे है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 32/35। क्लियर? आगे चले। The odds that a book will be favorably received by 3 independent reviewers। अरे मत बोलो पीछे। और 5-2, 4-3 and 3-4 respectively। What is the probability that out of 3 reviewers
A majority will be favorable. A majority will be favorable. A majority will be favorable. इसका मतलब 3 जनों में से मेजोरिटी फेवरेबल होनी चाहिए। तो या तो कितना फेवर करेंगे, कोई भी 2 फेवर करेंगे या तीनों करेंगे। बिल्कुल सही है, या तो कोई भी 2 फेवर करेंगे या तीनों करेंगे। तो ये मेजोरिटी विल बी फेवरेबल आ जाएगा। अब ए के फेवर, पहले वाले को ए मान लेते हैं, ए के फेवर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 बाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2/7, 5/2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कभी? वो ये क्या लिखा है? ओड्स इन फेवर, ओड्स इन फेवर 5 to 2 है तो 5/7, तो पी ए बार हो गया 2/7। इसी तरह बोलो पी बी, तो पी बी बार, फिर पीसी 3/7, पीसी बार, अब देखो उसने बोला मेजोरिटी विल बी फेवरेबल। अब इसमें क्या क्या केस बनेंगे समझना। पी मेजोरिटी, ए फेवर कर रहा है, बी कर रहा है, सी नहीं कर रहा। अच्छा सी वाला मान लो, चलो तीनों फेवर कर, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी नहीं कर रहा। ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा, सी कर रहा है। ए नहीं कर रहा, बी कर रहा है, सी कर रहा है। ये 4 केस बनेंगे, तभी मेजोरिटी विल बी फेवरेबल है। भाई कोई भी या तो 2 फेवर कर रहे हैं या तीनों फेवर कर रहे हैं, तो मेजोरिटी विल बी फेवरेबल। क्लियर है? या तो कोई 2 जने फेवर करेंगे या तीनों करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, दिक्कत क्या होती है, अभी तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में आएगा ना तब आप क्या करोगे मैं बताता हूँ। आपसे बोला मेजोरिटी विल बी फेवरेबल, अच्छा ए और बी कर रहा है, तो सी के बारे में सोचोगे नहीं आप क्या करोगे, सर ए और बी कर रहा था हम तो मल्टीप्लाई करके आ गए।